अर्जुन युद्ध से विरत हो रहा था, उस दृश्य को देखकर हस्तिनापुर में यहां तक उसने घोषणा की कि मैं भीख मांग करके जीवित रहना पसंद करूंगा, पर रक्त से सनी हुई सृष्टि पर मैं राज्य नहीं करूंगा। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन का सौभाग्य था कि प्रभु का सानिध्य उसे प्राप्त था। और जब अर्जुन ने अपने हृदय का ये संशय व्यक्त किया, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित किया है। और ये अर्जुन को कहा कि अर्जुन, ये तेरी कायरता है, ये तेरा क्लैव्य है। क्लैव्यम मास्मगम पार्थ, तुम युद्ध भूमि से डर के मारे भाग रहे हो अर्जुन। तो फिर प्रश्न ये है कि युद्ध में हिंसा होती है, तो एक और हिंसा के पक्षधर भी है और दूसरी ओर अहिंसा का भी पक्ष है। और प्रश्न ये है कि हिंसा और अहिंसा में श्रेष्ठ किसको माना जाए। इस प्रसंग की मैं पृष्ठभूमि आज आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में हमें मानस को समझना है और उससे निष्कर्ष निकालना है। और हमारा ये सौभाग्य है कि युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन हमें प्राप्त है। उनका सद साहित्य तो उपलब्धि है, 100 ग्रंथ से अधिक प्रकाशित है। पर कितने सुंदर ढंग से परम पूज्य महाराज श्री इन वैश्विक समस्याओं को हमारे समक्ष रखते हैं। और कथानक से मानस के आप लोग सब परिचित है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। मैं तो केवल सूत्रों में आपके समक्ष वह बिंदु रखूंगी जिससे हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सके। परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं उस युग के 2 महापुरुषों की ओर। हिंसा और अहिंसा को लेकर के इन महापुरुषों के जीवन में भी हम देखते हैं कि एक के जीवन में हिंसा विजयी हुई तो दूसरे के जीवन में अहिंसा को विजयश्री प्राप्त हुई। और ये दोनों महापुरुष कोई साधारण महापुरुष नहीं, भगवान श्री राम की लीला के समय उपस्थित त्रेता युग के दोनों महापुरुष, एक है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और दूसरे भगवान श्री परशुराम जी। अब विश्वामित्र जी की कथा, क्योंकि पुराणों में है, आप लोग सब कथा श्रवण करते ही रहते हैं, जानते हैं कि जन्म उनका क्योंकि क्षत्रिय कुल में हुआ था, गाधी राजा के वे पुत्र थे। और विश्वामित्र जी एक बार वन में अपने सारे सैनिकों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले। वन में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की वहां पर आश्रम कुटिया का दर्शन हुआ और संत से आशीर्वाद लेने के लिए राजा पधारे। वशिष्ठ जी महाराज ने जब देखा कि राजा पधारे हैं तो उनका स्वागत, बड़ा भव्य स्वागत किया, राजोचित स्वागत। ऐसा नहीं, यद्यपि वन में कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं, कंद मूल फल, और वो आज के इंटरनेट का युग भी नहीं था कि अचानक कोई अतिथि आ जाए तो आप टेलीफोन करके डोमिनोज से ऑर्डर कर दे। वहां वन में संसाधन नहीं, पर ऐसा राजोचित दिव्य स्वागत राजाओं के अनुकूल विश्वामित्र जी को आश्चर्य हुआ कि महात्मा कुटिया में रहने वाले स्वयं निस्साधन दिख रहे हैं
और इतनी भव्य विशाल व्यवस्था कैसे संपन्न हुई, और उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की। और मुनि जी महाराज स्वभाव से सरल निश्चल भाव से उन्होंने बता दिया कि ये सब हमारे पास जो कामधेनु की कन्या नंदिनी गाय है उसकी कृपा है। जो कामना मैं उनसे व्यक्त करता हूं वो पूरी हो जाती है। हमारे संत राजकुमार दास जी भी गौ सेवा में संलग्न। और जब राजा ने ये सुना तो राजा के हृदय में लोभ का उदय हुआ। कल्पना कर लीजिए, आप लोग सभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त हो जाए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि इतनी सरलता से वही राजा विश्वामित्र के हृदय में लोभ। पर जब लोभ उदित हुआ वो सीधे मांग सकते थे, पर ऐसा नहीं, क्योंकि लोभी व्यक्ति अपने पक्ष में तर्क अवश्य खोज लेता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो तीन खल है, काम, क्रोध और लोभ, इनको बल कहां से मिलता है? तात तीन अति प्रबल खल तो कह दिया, पर इन तीनों विकारों को बल और शक्ति कहां से मिलती है? तो गोस्वामी जी तो मनोविज्ञान का ये दिव्य ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन सुनी, मुनि बर कहेउ बखान। अन्य विकारों के एक एक बल है, पर लोभ के दो बल है। कौन से? उनका इच्छा और दंभ। अगर लोभ है, कामना है और मांग ले तब तो कोई बात नहीं, पर लोभी व्यक्ति यही चेष्टा करता है। दंभ का मतलब दिखाता नहीं कि मैं चाहता हूं, घुमावदार ढंग से। और तब राजा विश्वामित्र ने मुनि जी महाराज के सामने भी यही बात कही, महाराज ये जो गाय है आपके पास, उसका पूर्ण सदुपयोग आपके द्वारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप तो वन में रह रहे हैं, आपको केवल दूध, दही, घी चाहिए। तो आप की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैं आपको 10,000 गाय दे देता। कितनी बड़ी उदारता! एक गाय के बदले में मैं आपको 10,000 गाय दे दे रहा हूं। तो लग रहे कि बड़े परोपकारी उदार राजा है। पर वो परोपकार धर्म के पीछे जो स्वार्थ और लोभ उसकी आड़ में छिपा हुआ है, उनका ये एक गाय मुझे दे दीजिए। और तब गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन ये संभव नहीं है, क्योंकि कामधेनु किसी गृहस्थ के पास नहीं हो सकती है। ये परंपरा के विपरीत है, मर्यादा के विपरीत है। कामधेनु जब भी होगी तो एक निष्काम संत सन्यासी के पास ही हो सकती है। सकाम व्यक्ति के पास कामधेनु नहीं हो सकती, क्योंकि वहां खतरा है। जब व्यक्ति सकाम है, वो आपने संस्मरण सुना होगा, एक व्यक्ति दरिद्रता से ग्रस्त संत के पास गया, बड़े सदसिद्ध संत थे, और अपना सारा कष्ट जब सुना दिया, संत ने बड़ी मीठी बात की। उनका कहा ठीक है, जो भी तुम्हारी कामना है वो पूर्ति हो जाएगी, पर शर्त एक है कि मैं जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को मैं दूना दूंगा। और तब वो भले मानुष ने क्या मांग की? उन्होंने की कि महाराज ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो अगर कामधेनु किसी सकाम
व्यक्ति के पास चली जाए तो अनर्थकारी हो सकती है। और जब गुरु वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया तब राजा को अब रजोगुणी क्रोध आया और क्रोध के साथ उनका अभिमान जागृत हो गया और उन्होंने चुनौती दी कि महाराज अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मैं छीन करके भी ले जाऊंगा। और अपनी सेना के साथ आक्रमण किया। पर आश्चर्य हुआ कि सारी सेनापति सब विफल हो गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के तेज के समक्ष ये सारे अस्त्र शस्त्र जय विफल हो गए और राजा पराजित होकर के वहां से लौटे। विश्वामित्र जी पर शांत नहीं बैठे। अब उनके अंतःकरण में जो प्रतिक्रिया हुई कि मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुनः युद्ध करूंगा। और उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या करके सारे दिव्यास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तमाम अस्त्र दिव्यास्त्र प्राप्त किए और ये सारे अस्त्र लेकर के पुनः वशिष्ठ जी पर की कुटिया पर आक्रमण किया। पर आश्चर्य कि दूसरी बार सारे अस्त्र शस्त्र के साथ राजा को पराजय का सामना करना पड़ा। वो ब्रह्मदंड के तेज के सामने जिस अहिंसा व्रत में वशिष्ठ जी संलग्न थे और तब विश्वामित्र जी को लगा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बला। धिक्कार है, एक ब्राह्मण के, सिद्ध ब्राह्मण के तेज के समक्ष सारा शास्त्र तेज, सारा अस्त्र शस्त्र सब विफल हो गया। उनका नहीं, ये शस्त्र नहीं, अब मुझे भी वही ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना है। और उन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया। पुनः तपस्या का क्रम उनके जीवन में, और ऐसी घोर तपस्या की कि केवल संसार वाले नहीं, ब्रह्मा जी को प्रकट हो करके उन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान करना पड़ा। ऐसा कीर्तिमान संसार में दूसरा नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे पुरुषार्थी महापुरुष विश्वामित्र जी के जीवन की ये कथा, जिन्होंने हिंसा का त्याग करके अहिंसा को अपने जीवन में स्वीकार किया। दूसरी ओर महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं एक दूसरा महात्मा, महापुरुष, अंशावतार परशुराम जी महाराज का भी प्रसंग हमारे समक्ष है। परशुराम जी महाराज महर्षि जमदग्नि के पुत्र हैं और महर्षि जमदग्नि भी वन में रह करके अहिंसा धर्म में का पालन करते हुए जो है तपस्या कर रहे थे। वही कथा वहां पर भी पढ़ने को मिलती है कि जो है देश का राजा उस समय सहस्त्रार्जुन वन में वहां विहार करने के लिए निकला, शिकार करने के लिए निकला और जमदग्नि जी महाराज के आश्रम में जा करके प्रणाम किया आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से। और वहां भी संत ने राजा का विशाल भव्य स्वागत किया। अब सहस्त्रार्जुन के हृदय में भी यही जिज्ञासा और वही कथा आती है कि जमदग्नि जी ने बताया कि ये सारा स्वागत सत्कार जो है वो कामधेनु गाय का सुफल है। और सहस्त्रार्जुन के अंतःकरण में भी लोभ की वृत्ति जागृत हुई और उन्होंने जब मांग की, जमदग्नि जी ने अस्वीकार कर दिया और तब सहस्त्रार्जुन ने आक्रमण किया पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ। और क्या हुआ कि यहाँ पर जिस अहिंसा व्रत का पालन
महर्षि जमदग्नि जी कर रहे थे, यहाँ अहिंसा हिंसा के समक्ष परास्त होती हुई दिखाई दे रही है। राजा सफल हो गया, महर्षि जमदग्नि का सिर काट दिया और वहां से कामधेनु को ले करके विजेता के रूप में अपने राजमहल को चला गया। परशुराम जी महाराज उस समय वहां पर उपस्थित नहीं थे जब ये घटना घटित हुई। जब वे वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने देखा कि ऐसी निर्मम हत्या एक निर्दोष अहिंसा पालन करने वाले महात्मा की हुई, एक शस्त्रधारी के द्वारा, और शस्त्र के सामने अहिंसा परास्त हुई। इतनी घोर प्रतिक्रिया भगवान परशुराम जी के अंतःकरण में हुई कि उन्होंने उसी क्षण निर्णय कर दिया कि अहिंसा से काम नहीं चलेगा, मुझे शस्त्र का उत्तर शस्त्र से देना पड़ेगा। और उसी समय उन्होंने अपना परशु उठा लिया और उस फरसे के द्वारा केवल परशुराम जी को ही दंडित, शस्त्रार्जुन को ही दंडित नहीं किया, पर समस्त क्षत्रिय राजा, पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथा आती है, अनेक बार यह परशुराम जी महाराज ने उन सब का वध कर दिया कि अगर मूक हो करके आप दृष्टा बन करके रह गए तो भी आपने जो है ये समर्थन किया है और इसलिए आप भी दंड के भागी है। तो ये जो दो महापुरुष है हमारे सामने, क्योंकि जिस प्रश्न पर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं कि श्रेष्ठ किसे कहा जाए, जो धर्म का पालन हमें करना है, अहिंसा श्रेष्ठ है कि हिंसा श्रेष्ठ है। और जब हम अपने शास्त्रों की ओर देखते हैं तो सनातन धर्म की विडंबना क्या है, कोई एक ग्रंथ नहीं है हमारे यहाँ। अन्य धर्मों में तो मान लीजिए कि अगर क्रिश्चियन धर्म है तो एक बाइबल है उनके पास, और इस्लाम धर्म है तो एक कुरान है, पर यहाँ तो चाहे श्रुति हो चाहे स्मृति हो, जहाँ हजारों सैकड़ों की संख्या में ग्रंथ है, श्रुतिश्च भिन्ना स्मृत्यश्च भिन्ना श्रुतिर्विभिन्ना, तो फिर क्या किया जाए? इतने ग्रंथ और सब में परस्पर विरोधी बातें पढ़ने को मिलती है, हम लोग क्या करें? तो यही कहा भगवान वेदव्यास जी ने कि महाजनों ये न गतश्च पंथा, महापुरुषों का अनुगमन करिए। पर महापुरुष भी एक दो हो तो हम उसका अनुगमन करें। यहाँ महापुरुषों की भी संख्या इतनी बड़ी है और यहाँ दोनों ही महापुरुषों का दृष्टांत आपके सामने रखा है। ऐसी स्थिति में ये जो दो महापुरुष है, ये दो चिंतन के प्रतीक अगर हम देखें और दोनों में जो विरोधाभास है, इन दोनों में समन्वय अगर किसी ने स्थापित किया है तो वे इस त्रेता युग में जो अवतार हुआ है वो हमारे भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट हुआ है। भगवान श्री राम की लीला में आप देखते हैं कि दोनों महापुरुषों का मिलन जिस भूमि पे होता है, केंद्र में भगवान श्री राम है। और किस तरह से भगवान श्री राम ने एक नया जीवन दर्शन संसार के समक्ष प्रकट किया, क्योंकि किसी एक घटना से प्रभावित होकर जो निष्कर्ष निकाला जाए वो निष्कर्ष निश्चित रूप से अधूरा होगा। मान लीजिए कि किसी एक बुरे व्यक्ति को सफल होते हुए आप समाज में देखें और आप ये निर्णय कर रहे कि भाई बुराई के द्वारा ही सफलता प्राप्त हो सकती है,
दूसरे व्यक्ति ने देखा कि एक अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई के द्वारा सफल होता जा रहा है, तो उससे प्रेरित होकर के उन्होंने निर्णय कर दिया कि अच्छाई के द्वारा ही जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो किसी एक घटना से ही प्रभावित होकर के अगर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो वो निष्कर्ष एकांगी होगा, पूर्ण नहीं होगा। पर हमारे प्रभु भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है, भगवान श्री राम हिंसक है कि अहिंसक है? क्योंकि हम सब अयोध्या वासी होने के नाते मैंने कहा हमारे पर दूनी जिम्मेदारी है। ये राम की ही प्राकट्य भूमि नहीं, राम राज्य की ही प्राकट्य भूमि नहीं, रामचरित मानस की भी प्राकट्य भूमि है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि त्रेता में भगवान श्री राम ने अवतरित होकर के जो कीर्तिमान स्थापित किया वही सामर्थ्य रामचरित मानस में भी है और उसके द्वारा आज भी हो सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो साम्य देखिए, बड़ा विलक्षण ताना बाना है। भगवान राम की प्राकट्य भूमि भी तिथि भी नवमी है और रामचरित मानस की प्राकट्य तिथि भी रामनवमी भी है। नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो भगवान श्री राम हिंसक है कि अहिंसक है? अगर प्रभु की लीलाओं की समीक्षा करें तो भगवान के श्री विग्रह में हम देखते हैं कि वे धनुष बाण धारण करते हैं। और धनुष जो है वो एक शस्त्र है, शस्त्र के द्वारा संहार किया जाता है। और भगवान श्री राम अपनी लीला में इस शस्त्र का भी प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। वहां विभिन्न जो है राक्षसों के साथ उनका वध करने के लिए प्रभु ने इस धनुष का प्रयोग किया है। तो क्या हम भगवान श्री राम को हिंसक मान ले? और अगर हिंसा ही श्रेष्ठ है तो फिर अहिंसा अनुपयोगी है क्या जीवन में? क्योंकि ऐसे भी महापुरुष है, भगवान कपिल, भगवान महावीर। आपके लिए कठिन तो नहीं हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सब हमारे साथ चल रहे हैं, कुछ गंभीर तो नहीं हो रहा है? भगवान गौतम बुद्ध, ये सारे महापुरुष हैं जिन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में स्वीकार किया। तो फिर भगवान श्री राम का जीवन दर्शन क्या है? अब प्रसंग क्या आता है कि विश्वामित्र जी ने तो शस्त्र का परित्याग कर दिया और अहिंसा धर्म को स्वीकार कर दिया, वन में रह करके तपस्या करने लगे। पर वहां भी एक कठिनाई उपस्थित हुई। मानस के बालकांड में आप पढ़ते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। करई यज्ञ निशाचर धावई और करई उपद्रव मुनि दुख पावई। विश्वामित्र जी अहिंसा को स्वीकार करके तपस्या यज्ञ धर्म में रत है, पर वहां भी राक्षस उनके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, यज्ञ ध्वंस कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, देखिए ऐसा अद्भुत पराक्रमी पुरुषार्थी महात्मा के जीवन का ये सत्य है, अदम्य पुरुषार्थ जिसके जीवन में है, पर वो ताड़का मारीच और सुबाहु की समस्या का समाधान अपनी अहिंसा के द्वारा नहीं दे पा रहे।
और तब गोस्वामी तुलसीदास जी तो प्रत्येक पात्र के अंतर हृदय में झांक करके देख लेते हैं। उनके पास वो यंत्र है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। मैंने जो निर्णय लिया ऐसा लगता है कि वो निर्णय सही नहीं था। और तब समाधान क्या है? महापुरुष तो थे ही, अपनी समाधि में उन्होंने देखा कि ईश्वर की आवश्यकता है और वो अवतार ले चुका है। कहां पर अवतार ले चुका है? कितनी बड़ी विडंबना! अयोध्या की भूमि में ही नहीं पर क्षत्रिय कुल में उन्होंने प्रभु प्रकट हुए हैं। और कहां पर? जहां वशिष्ठ जी महाराज कुल प्रधान है। अब ईश्वर की आवश्यकता है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, ईश्वर को पाना है, क्योंकि पुराना विरोध है। लाखों वर्ष से जिनके साथ झगड़ा लड़ते रहे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। पर विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं महाराज दशरथ के महल में। और दशरथ जी महाराज तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, जैसे हम लोग आज वो एक संत का आगमन हुआ है। कई कारण आगमन तुम्हारा, बिना बुलाए संत जब पधारे। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए महाराज, क्या सेवा आपकी हो सके? विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि जब तक मैंने मांगा नहीं तभी तक तुम्हारा उत्साह है। और तब उन्होंने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही। राक्षस, ये दुर्दांत दैत्य, आज के युग में टेररिस्ट, आतंकवादी कहा जाए, मुझे परेशान कर रहे हैं। और अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। अब राजा दशरथ जी की क्या स्थिति हुई ये तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। सुनी राजा अति अप्रिय बहानी, हृदय कंप मुख दुति कमलानी। कि महाराज मुझे लगा कि आप इतने बड़े विद्वान, पर उन्होंने कहा चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने विचार पूर्वक मांग नहीं की है। उन्होंने कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। देखिए जो प्रश्न उठाया बड़ा मार्मिक है कि जिस समस्या का समाधान आपको चाहिए आप हमारे पास मांग करिए, सेना की मांग करिए, शस्त्र की मांग करिए। आपको राक्षसों का वध करना है तो कहां मेरे इतने अत्यंत सुकुमार राजकुमार, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस आज देहु सहरोषा। मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, पर सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। और तब विश्वामित्र जी वे भी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। उनका देहु भूप मन हर्षित, मैं मांगने आया हूं और आपको देना ही पड़ेगा, और अगर प्रसन्नता पूर्वक दे दो तो अच्छा है। तजौ मोह अज्ञान। अब वो उस दिशा में मैं नहीं जाऊंगी, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन एक एक शब्द पर जहां महाराज श्री ने विचार किया है। अब महाराज दशरथ का पुत्र मोह सामने आ गया और विश्वामित्र जी तो अब वहां पर दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं कि मैं मांगने आया हूं और लेके जाऊंगा। ऐसी स्थिति में किसकी भूमिका सामने आती है? ये दिव्य गौरव जो एक महापुरुष वशिष्ठ जी महाराज जो कुलगुरु है वहां पर उपस्थित है, सूर्य वंश के, उनकी भूमिका सामने आती है। अब वशिष्ठ जी के चेले हैं दशरथ,
और दूसरा महात्मा मांगने आया है। महाराज अपने शिष्य की मांग करने आए और कोई गुरु अपने चेले को दे दे, और जिनसे पुराना विरोध, साधारण विरोध नहीं। वशिष्ठ जी चाहते तो अपने शिष्य को कह देते, राजन कह दो कि तुम नहीं दोगे, उनको यहां से लौटना पड़ेगा, अगर बदला लेने की वृत्ति होती। पर क्या गौरव है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ की भूमिका, एक आदर्श भूमिका उस समय सामने आई, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी ने उस समय अपने शिष्य को उपदेश दिया। जब विश्वामित्र जी कामधेनु मांगने आए थे तब तो नहीं दिया, मना कर दिया। पर आज वशिष्ठ ने देखा कि मांगने के लिए एक महात्मा आया है, वो किसको मांगने आया है? उनके तो कल्प वृक्ष को मांगने के लिए आए, स्वयं श्री राम को मांगने के लिए आए। कामधेनु का दुरुपयोग हो सकता है, राम का दुरुपयोग नहीं हो सकता। और एक और गंभीर सूत्र परम पूज्य महाराज से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ये वशिष्ठ जी महाराज कौन है? जो अहिंसा धर्म में स्थित है, पूरी तरह से वह अहिंसा धर्म व्रत का पालन जिसके जीवन में है और वो प्रमाणित हो चुका है, और वे स्वयं देख रहे हैं कि दूसरा महापुरुष आया है और उनकी समस्या है राक्षसों का संहार वध, और उसमें हिंसा होगी। जो स्वयं अहिंसा का पालन कर रहा है, वो चाहते तो उन्हें कह देते कि नहीं, अहिंसा जो है परमो धर्म, हिंसा का मैं विरोध करता हूं, मैं राम को जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। पर नहीं, विश्वामित्र जी भी ये समझ गए कि अहिंसा की कितनी भी प्रशंसा की जाए तो श्रेष्ठतम धर्म है। किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में वह अहिंसा की ऊंचाई स्थापित हो सकती है, पर क्या पूरे संसार में सबके लिए हिंसा का त्याग करना संभव है? क्योंकि जब प्रकृति की जो बनावट है, जिसमें भिन्नता है, व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता है, सारे समाज में जब हम ये देखते हैं तो जब भिन्न भिन्न मनोवृत्ति के प्रकृति के लोग हैं, इन सारे समाज की समस्या का समाधान केवल एक सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया जा सकता, और अहिंसा के द्वारा सबको वशीभूत कर देना। व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में अहिंसा को पालन करके एक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, पर समाज की जो समस्या है उसका समाधान जब देना है, और इसलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये दो अवतार जो बाद में आए, उनको पूर्णावतार कहा गया। परशुराम जी महाराज को अंशावतार माना गया, क्योंकि उनकी चिंतन में, उनके व्यक्तित्व में जो पूर्णता थी कि उन्होंने सारे समाज की समस्याओं का समाधान दिया। उनके अनुगमन करके आज भी व्यक्ति अनुप्राणित हो सकता है। तो भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी महाराज के साथ जा रहे हैं, वो बहुत ही विलक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दृश्य प्रस्तुत किया है। चाहते तो महाराज दशरथ से मांग सकते थे कि भाई राजकुमार जा रहे, युद्ध लड़ना है आगे चल करके राक्षसों के साथ, तो रथ दे दीजिए,
पर विश्वामित्र जी ने कहा कोई रथ नहीं मेरे साथ, ये 2 राजकुमार पैदल चल के जाएंगे। और क्या विलक्षण गोस्वामी जी का काव्य, एक एक शब्द का जो प्रयोग किया है। वे जब भगवान श्री राम की यात्रा का श्री गणेश होता है तो गोस्वामी जी पहला शब्द लिखते हैं कि कौन जा रहा है, उनका पुरुष सिंह 2 वीर। ये कौन जा रहा है, उनका ये 2 सिंह जा रहे हैं, पुरुष सिंह। परम पूज्य महाराज जी तो सबसे बात कर लेते थे। महाराज जी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपके पास कोई उपमा नहीं थी, आपने भगवान राम को सिंह बता दिया। सिंह का अर्थ आपको मालूम है? सिंह का मतलब शेर, और शेर का स्वभाव और प्रकृति क्या है? क्योंकि शेर तो, सिंह तो हिंसक होता है, आक्रमण करता है, स्वभाव से कठोर होता है। और संस्कृत साहित्य में ये विलक्षणता है। देखिए, आप लोग साहित्य का भी आनंद लेते हैं क्योंकि महाराज श्री की कथा श्रवण करते रहते हैं। ये सिंह शब्द कैसे बना है आप जानते हैं? संस्कृत में नैऋत्य व्युत्पत्ति व्याकरण का एक सिद्धांत है। ये हिंस शब्द से, हिंस की नैऋत्य व्युत्पत्ति से सिंह बना। जैसे अगर किसी व्यक्ति के लिए हम कहें कि व्यक्ति बड़ा तार्किक है, तो ये तर्क शब्द कैसे बना? तर्क शब्द की रचना बनी है कर्त के नैऋत्य व्युत्पत्ति से। कर्त को उलट दिया तो तर्क हो गया। तो सिंह कैसे बना? उन्होंने कहा हिंस की नैऋत्य व्युत्पत्ति से। तो इसका मतलब कि श्री राम हिंसक है, तो युद्ध करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, धनुष बाण हाथ में धारण किए। हम भगवान श्री राम की वंदना भी जब करते हैं तो पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, धनुष बाण धारण करके जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम हिंसक है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत वहां पर एक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। गुरुदेव के साथ जा रहे थे, जा रहे हैं और धनुष बाण धारण करके ऐसा लग रहा है कि अब हिंसा होने वाली है, हिंसक है। पर प्रश्न महाराज से उठाते हैं कि हिंसा का उद्देश्य क्या है, ये भी तो समझना होगा। बहिरंग रूप से हम देख रहे हैं कि धनुष बाण है, आक्रमण होने वाला है और किसी की हत्या होने वाली है, पर वो हत्या के पीछे उद्देश्य क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं पुरुष सिंह 2 वीर हर्षि चले। पर क्यों चले? उद्देश्य क्या है? जैसे कि एक शस्त्र है, छुरा है। छुरा अगर एक अपराधी के हाथ में है और वही छुरी एक चिकित्सक में हाथ में है, समझने में आपको आसान हो जाए। चिकित्सा 2 प्रकार की होती है। अगर गोली लेकर के आप स्वस्थ हो सकते हैं तो बहुत अच्छा, पर अगर रोग कुछ अधिक बढ़ जाए तो शल्य चिकित्सा भी करनी पड़ती है, सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो एक शल्य चिकित्सक के हाथ में भी छुरी होती है, वो भी प्रयोग करता है, और एक जेब कतरा भी छुरे का प्रयोग करता है। तो दोनों के हाथ में शस्त्र को देख करके क्या आप दोनों को समान कैटेगरी में जो है डाल देंगे? उनका नहीं। अगर कोई हत्यारे के हाथ में शस्त्र है तो उसको दंडित किया जाएगा, और एक चिकित्सक के हाथ में वही शस्त्र है तो आप जब उनके पास जाए, शरीर का कोई हिस्सा रुग्ण है, उसने आपका हाथ काट डाला
पैर काट डाला जो रुग्ण है, तो आपको ऊपर से उनको फीस भी देनी पड़ेगी। कहेंगे उन्होंने मेरा हाथ काट डाला। नहीं नहीं, हाथ नहीं काट डाला, उन्होंने उसके सारे शरीर की संरक्षा कर दी, शरीर को बचा लिया, इसीलिए उनको इनाम फीस देना पड़ेगा। तो भगवान श्री राम जब धनुष बाण धारण करके गुरु वशिष्ठ के विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, अब हुआ क्या? चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई। ताड़का सामने से क्रोध में भरी हुई आई, केवल इंगित कर दिया, और तब भगवान श्री राम का सिंहत्व का वहां पर दर्शन हो गया। जो बाण धारण किया हुआ था, एक ही बाण प्राण हरि लीना। ये एक बाण का प्रयोग करके भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी की जो समस्या थी, तत्कालीन समस्या थी, उसका समाधान तो दे दिया, पर परम पूज्य महाराज जी कहते एक नवीन जीवन दर्शन संसार के समक्ष प्रभु ने रख दिया। क्या जीवन दर्शन दिखाई देता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए, ये दोनों ही महापुरुष, चाहे विश्वामित्र जी हो चाहे वशिष्ठ हो, दोनों ने भगवान श्री राम को एक ही उपमा दी। विश्वामित्र जी भी जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने भगवान श्री राम को कहा, धर्म से तु पालक तुम ताता। राम, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है वो एक विशाल सेतु है, तुम धर्म सेतु हो। और सेतु की भूमिका क्या है कि जहां दो किनारों में दूरी उपस्थित होती है, उस दूरी को समाप्त करके दो किनारों को जोड़ने का कार्य सेतु करता है। ये विश्वामित्र जी भी भगवान श्री राम को यही उपमा देते, और वशिष्ठ जी महाराज भी यही प्रसन्न होकर के चित्रकूट में बहुत विलंब से उन्होंने भी भगवान श्री राम को यही उपमा दी, धर्म से तु करुणायतन कस न कहो तो ही राम। उनका तात्पर्य क्या था? राम, तुम्हारा व्यक्तित्व इतना विलक्षण है, अगर तुम केवल मर्यादा पुरुषोत्तम होते। देखिए, धर्म बहुधा, हम क्योंकि सब अपने आप को धार्मिक मानते हैं और धर्म का पालन करते हैं, यही मानते हैं, पर धर्म जो है वो न्याय को ही महत्व देता है। और न्याय का मतलब क्या? जैसे आप एक न्यायाधीश के पास जाए तो आपने जैसा कर्म किया है, कर्म सिद्धांत क्या बताता है? न्याय में किसी भी प्रकार की दया या करुणा नहीं होती। न्यायाधीश का यही निर्णय होगा, संविधान के अनुसार अगर आपके द्वारा ये जो है पाप हुआ है तो आप दंड के भागी है। पर वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम को कहते कि राम, तुम अगर केवल एक धर्म पालक मर्यादा पुरुषोत्तम ही होते, तब ये जो राम राज्य की स्थापना भगवान श्री राम के द्वारा हो पाई वह ना होती। उनका तुम जितने बड़े मर्यादावादी हो, उससे भी प्रबल पक्ष तुम्हारे जीवन का है, वो है करुणा और दया का पक्ष है। और ये जो सामंजस्य है, एक और मर्यादा न्याय और धर्म और दूसरी ओर हृदय में करुणा और दया, ये भगवान श्री राम के व्यक्तित्व के द्वारा जो प्रकट हुआ, यही विश्वामित्र जी
ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जब ताड़का क्रोध से भर करके आई, अब देखिए क्रोध तो हम सबको आता है, और कब क्रोध आता है, अक्सर मैं जब अपने शिष्यों के घर जाती हूँ यही एक प्रश्न लेकर के आते, दीदी माँ कोई ऐसी उपाय बता दीजिए, हमारे पतिदेव बड़े क्रोधी है। परिवार का कोई, चाहे वो पतिदेव हो तो पत्नी के लिए इस क्रोध की समस्या का समाधान दे दीजिए। और क्रोध कब आता है तो मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही मनोविज्ञान जो प्रस्तुत किया है, उनका क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध किस पर आएगा? उनका जब द्वैत बुद्धि होगी अपने आप पर। देखिए महाराज जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे, कभी भोजन करते समय आपके दांत के द्वारा आपकी जिह्वा भी चब जाती है। दांत कभी नुकीले होते हैं और जिह्वा को काट डाला, केवल भोजन को ही नहीं, तो जिह्वा में कितना कष्ट होता है, रक्त भी निकलता है। पर कोई ऐसा यहाँ बुद्धिमान आज तक देखा है कि इतना क्रुद्ध हो के ये दुष्ट दांत जितनी पीड़ा पहुंचाई तुरंत पहुंच जाए डेंटिस्ट के बाद इस दांत को उखाड़ करके फेंक दीजिए। क्रोध करेगा अपने दांत पर? अपने ही पैर से दूसरे पैर को ठोकर लग जाए तो क्रोध आता है। पर रास्ते में चल करके अगर किसी से टकरा गए और थोड़ा धक्का लग गया, कितनी जल्दी क्रोध आ जाता है, अरे अंधे हो, देख के नहीं चलते। तो जहां द्वैत बुद्धि है, और द्वैत बुद्धि कहां होगी? उनका जो अज्ञानी है वो द्वैत बुद्धि से युक्त है, मैं और तू, ये जो भेद बुद्धि है, तभी क्रोध आता है। भगवान श्री राम ने देखा ये ताड़का जो हिंसक थी, जिसने हजारों मुनियों का वध किया, संहार किया, ऐसी हिंसक ताड़का को अगर भगवान श्री राम केवल एक मर्यादा, धर्म के निर्णायक के रूप में दंड देना चाहते, तो अगर एक हत्या की प्रमाणित हो गया न्यायालय में, तो न्यायाधीश एक हत्या के बदले में उसको मृत्यु दंड देगा, यही तो संविधान कहता है। पर अगर किसी व्यक्ति ऐसा हत्यारा है जिसके द्वारा सैकड़ों हत्याएं हुई है, तो उसको दंड क्या दिया जाएगा? भगवान राम ये कर सकते थे कि ताड़का, तुमने धर्म का और शांत भाव से साधना करने वाले ऋषि मुनियों की हत्या की है, उनका वध किया है, तो तुम घोर दंड की जो है तुम्हें मिलना चाहिए, और तुम्हें हजारों लाखों वर्ष तक नरक में जो है यातना भुगतनी चाहिए, ये भी कह सकते। पर भगवान श्री राम ने ऐसा भी नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, एक ही बाण प्राण हर लीना। बाहर से तो यही लग रहा है कि भगवान के द्वारा, श्री राम के द्वारा हिंसा संपन्न हुई, पर दूसरी अर्धाली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अद्भुत बात लिख दी। क्या हुआ? विश्वामित्र जी भी देख करके चकित हो गए। उनका दीन जानते ही निज पद दीना, ताड़का का सिर कट गया और उसके शरीर से वो दिव्य तेज निकल करके उसे भगवान के निज पद की प्राप्ति हो गई। महाराज जी कहते हैं कि ये हिंसा कितनी कल्याणकारी सिद्ध हो गई।
जिसको हजारों वर्ष नरक की यातना भोगनी चाहिए, भगवान का निज पद किसको मिल सकता है? जहां जन्म जन्म तक मुनि साधना करते हैं फिर भी प्रभु के श्री चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे हिंसक ताड़का को प्रभु ने अपना निज पद दे दिया। ये कौन सा जीवन दर्शन है? परम पूज्य महाराज श्री कहते यही प्रभु के व्यक्तित्व में जो संतुलन है, बहिरंग रूप से आचरण में हिंसा दिखाई देती। देखिए एक बड़ा व्यंगात्मक प्रसंग आता है मानस में, विलंब तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? रावण के संदर्भ में आता है, जब युद्ध में रावण बुरी तरह से परास्त होने लगा तो रावण युद्ध क्षेत्र से भाग करके और अपने महल में जा करके यज्ञ करना प्रारंभ करता है। और ये रावण के संदर्भ में ही नहीं, जो है उनका पुत्र मेघनाद भी जब परास्त हो रहा था वो भी निकुंभला में जा करके यज्ञ करता है। और विभीषण जी महाराज ने जब देखा कि ये यज्ञ कर रहा है मेघनाद, तो उन्होंने प्रभु को आकर के ये समाचार दे दिया कि मेघनाद मख करई अपावन, दुष्ट खल मायावी देव सतावन। ये दुष्ट यज्ञ कर रहा है और अगर इनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये कभी नहीं मरेगा। और तभी भगवान श्री राम जो धर्म के संरक्षक है, यज्ञ धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप है, कर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा। पर भगवान श्री राम जो धर्म की संरक्षण करने के लिए अवतरित हुए हैं, उस समय जैसे ही उनको समाचार मिला, चाहे मेघनाद यज्ञ कर रहा है चाहे रावण यज्ञ कर रहा है, प्रभु ने आदेश दिया कि जाकर उसका यज्ञ ध्वंस कर दो। ये सारे प्रसंग से हम अवगत है, पर क्या कभी हम इन प्रसंगों में डूब करके भगवान श्री राम का जो जीवन दर्शन है उसको हमने समझने का प्रयास किया कि भगवान श्री राम यज्ञ पुरुष है और वे एक यज्ञ को ध्वंस करने की आदेश दे रहे हैं। अब ये रावण यज्ञ कर रहा था, अंगद पहुंच गए और जाकर के एक जोर से लात का प्रहार रावण की छाती पर किया। और अंगद ने कहा, रणते भाज निलज्ज भाजी गृह आवा और यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अरे निर्लज्ज, तुम युद्ध क्षेत्र से भागकर भगोड़े, यहाँ आकर के और बड़ा ध्यान लगाने बैठ गए। अब दृश्य क्या है कि रावण शांत भाव से आंख बंद करके पूरी एकाग्रता से जो है आहुति डाल करके स्वाहा स्वाहा कर रहा है। अहिंसा धर्म में रत दिखाई दे रहा है रावण। और जब कोई शांत भाव से यज्ञ कर रहा है और अंगद आ करके लात से प्रहार कर रहा है तो घोर अहिंसा कर रहा है। बहिरंग रूप से देखने पर तो यही लग रहा है। रावण ने लाखों वर्षों तक तपस्या की और वो तपस्या के बदले दर्शन देने के लिए भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को प्रकट भी होना पड़ा। ये कथानक आप सब अवगत है। तो जब वो तप करता है लाखों वर्ष तक, तो उसको अहिंसा धर्म का पालन करना ही पड़ा। पर ये अहिंसा जो बहिरंग उसके व्यवहार में दिख रही है, उसका उद्देश्य क्या है? परम पूज्य महाराज श्री ये प्रश्न उठाते हैं कि हिंसा या अहिंसा का निर्णय हम कैसे करेंगे?
क्या केवल बहिरंग व्यक्ति का आचरण देख करके करेंगे कि या उस अहिंसा या हिंसा कर्म के उद्देश्य को देख करके करेंगे? रावण जैसा असहिष्णु व्यक्ति अंगद लात से प्रहार कर रहा है, पर वो बिल्कुल शांत भाव से स्थित हो करके, एकाग्र हो करके हवन पूजा कर रहा है। और तब उपमा उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दी रावण के लिए, अंगद कहते हैं यहाँ आई बक ध्यान लगा। अरे बगले के समान, बगुला आप जानते हैं कि नहीं? बगला पक्षी आपने देखा है? रंग उसका बिल्कुल सफेद होता है। किसी नदी के किनारे, आप यहाँ अयोध्या में भी आपको ये दृश्य कहीं दिखाई देखने को मिलता होगा। आप लोग क्या सुबह जल्दी उठते होंगे? जितना सुबह सुबह बगुला उठ करके और नदी हो, सरोवर है, वहां जा करके बिल्कुल एकाग्रता से खड़ा हो जाता है, तो लगेगा कि सात्विकता का ये रूप है, पूरी जो है श्वेत है और पूरे शांत भाव से बड़ा अहिंसक है बगुला। बहिरंग आचरण से तो यही लग रहा है, शांत भाव से वहां स्थित है, समाधि में, नदी में तपस्या कर रहा है। पर जहां कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ, बड़ा अहिंसक है ये बगला, तो वहां जल में जो मछलियां थी वे बोल पड़ी कि जरा हमसे पूछो कि ये कितना बड़ा अहिंसक है। कभी तो सबसे बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी सारी एकाग्रता का उद्देश्य यही है कि कब कोई उसको मछली मिल जाए जिसको वो ग्रास बना ले और उनको अपना भोजन बना ले। तो बहिरंग दिखाई देती हुई अहिंसा के मूल में हिंसा वृत्ति है। रावण का आचरण जो दिखाई दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो बहिरंग आचरण। यहाँ कोई रावण के भक्त तो नहीं बैठे हुए? अगर बैठे हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मानस का जो जीवन दर्शन है वही मैं आपके समक्ष रखूंगी कि रावण को अंगद यही कह रहा है कि बगले के समान तुम ध्यान कर रहे हो, ये जो शांत प्रतीत हो रहे हो, अहिंसक प्रतीत हो रहे हो, पर उसके मूल में, उसके हृदय में भाव क्या है कि भले अभी मेरा अपमान हो, पर मैं एक बार तप करके, यज्ञ पूर्ण करके शक्ति प्राप्त कर लूं और उस शक्ति के द्वारा फिर मैं घोर हिंसा के द्वारा सबका वध कर दूं। तो बहिरंग आचरण से आप किसी का देख करके नहीं, उसके हृदय में उस वृत्ति के पीछे भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको देख करके ही निर्णय किया जा सकता है कि ये हिंसक है कि अहिंसक है। और परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि यही भगवान श्री राम के द्वारा जो जीवन दर्शन प्रकट हुआ, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। ये व्यवहार में तो बहिरंग दिखाई दे रहा है कि हिंसा कर दी, पर बहिरंग आचरण में हिंसा है, पर दीन जानते ही निज पद दीना। वो हृदय में करुणा वृत्ति से प्रेरित है। वो जब बाण प्रयोग करते हुए जो दिखाई दे रहे भगवान श्री राम, पर वो भी द्वेष बुद्धि से नहीं, उस ताड़का के प्रति भी पूरी तरह से उन पर कृपा भाव से प्रभु उसका भी कल्याण करने के उद्देश्य से वो बाण का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा सामंजस्य बहिरंग हिंसा के मूल में अहिंसा वृत्ति जहां पर है, ये एक नवीन चिंतन भगवान श्री राम के द्वारा प्रकट हुआ और विश्वामित्र जी उस महापुरुष ने सीखा, क्योंकि उन्होंने देखा
मैंने जो निर्णय निष्कर्ष पर मैं पहुंच गया था, उनको यही लग रहा था कि संसार में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी ब्रह्मर्षि पद सर्वोच्च पद है, पर इसलिए इतनी घोर तपस्या करके वे ब्रह्मर्षि बने। और जब उन्होंने देखा कि ईश्वर तो किसी भी जाति में आ सकता है, वो तो क्षत्रिय घर में भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, तो विश्वामित्र जी को लगा कि व्यर्थ ही मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया ब्रह्मर्षि बनने में, भगवान तो क्षत्रिय जाति में भी प्रकट हो गए। और तब उन्हें ऐसा लगा कि ये जो मेरा चिंतन है, शस्त्र मूलतः बुरा नहीं होता। ये मैंने शस्त्र का जो परित्याग कर दिया, और उसकी परिणति क्या हुई, तो स्वामी जी कहते हैं कि अब बदल गए विश्वामित्र जी महाराज। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्हि, जब उन्होंने प्रभु को पहचान लिया तो क्या किया विश्वामित्र ने, उनका विद्या निधि कहाँ विद्यादिनी आयुध सर्व समर्पित है। जो सारे शस्त्रों का परित्याग कर चुके थे, ये सारे शस्त्रों को उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि नहीं, शस्त्र बुरा नहीं है, पर शस्त्र प्रयोग करने वाला कौन है, शस्त्र का उद्देश्य, प्रयोग का उद्देश्य क्या है। मैं